हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अथर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं शुभम त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी प्रैक्टिस सेट 1, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे जीएस की। तो आइए एक को करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो आपका सही आंसर होगा ए, स्वराज पार्टी 1934 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन व्यक्तियों में कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं था ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा विलियम वुड। ठीक है ना, बाकी ये सब इनके सदस्य थे। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका के उप सभापति कौन थे? तो यह आपको बताना है। तो आपका सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो आपका सही होगा आंसर प्रांतीय सभाओं द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आपको पता होगा कि अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और यदि अस्थायी पूछा जाए तो सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपका सही आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो आपका सही आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। 19वां नंबर है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति पूछा गया है आपसे। तो जो इसका सही आंसर होगा वह होगा फ्रैंक एंथोनी। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी यह आपको बताना है। तो आपका सही आंसर होगा 9 दिसंबर 1946। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो प्रथम बैठक आपको पता होगा संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो आपका सही आंसर होगा डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो आपका सही आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए थे, ऑप्शन नंबर सी। वीडियो अच्छी लग रही हो तो फ्रेंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। तो जो अंतिम तिथि थी वह कौन थी? वो थी 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था।
भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप जो तैयार किया गया था वह B.N. राव द्वारा तैयार किया गया था। किसके द्वारा? B.N. राव द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। तो कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। आप जब प्रस्तावना पढ़ते हैं, प्रस्तावना में अंतिम जो लाइन लिखी गई है वो लिखा गया है कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत आत्मार्पित करते हैं, ऐसा लिखा गया है। ठीक है ना, तो वही डेट आपको बताना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान जो आपका लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, अब हम ज्योग्राफी से कुछ क्वेश्चन लिए हैं, तो आपको बता दें कि इसमें कुछ क्वेश्चन संविधान से हैं, कुछ भूगोल से हैं, ज्योग्राफी से तथा इतिहास से। इन 3 सेगमेंट को एक करके इसमें से टोटल 50 क्वेश्चन को इकट्ठित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से आपको कोड के रूप में कौन सही है वो बताना है। तो जो आपका सही आंसर होगा, इसमें 5वां दिया गया है, भारत विश्व का 5वां नहीं 7वां बड़ा देश है। ठीक है ना, तो ये गलत होगा। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग, ये सही भाग है और ये भी सही है। तो जो आपका सही आंसर होगा वह होगा 2 और 4। ठीक है ना, 2 और 4। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व में 7वां स्थान है। भारतवर्ष का आकार में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है ना, अभी हमने बात की थी इस पर, तो ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी मतलब है कि जनसंख्या बताना है आपको। ऑप्शन नंबर बी, संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या भारत में निवास करती है, परंतु अब वर्तमान में देखें तो ये डाटा बढ़ गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो आपका जो सही आंसर होगा वह होगा भारत में राज्यों की संख्या 26, ये गलत है, बाकी ये सभी सही हैं। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत विस्तृत है, तो भारत का देशांतर और अक्षांश आपको बताना है, अक्षांश एवं देशांतर। ठीक है ना, तो आपका जो सही आंसर होगा इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इनमें से कोई नहीं सही है। ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं, जो सही होगा वह होगा, देखिए एक बार, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य कर्क रेखा के बीचों बीच से होकर गुजरती है। ठीक है ना, यह आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बात करते हैं, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? तो आपका जो सही आंसर होगा वह होगा राजस्थान। ठीक है ना, राजस्थान से होकर गुजरता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो आपको बता दें कि कर्क रेखा झारखंड राज्य से गुजरती है। ये जब क्वेश्चन आया था पेपर में तब बिहार था,
अब वर्तमान में झारखंड है, झारखंड से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए एक बार ध्यान से कि भारत के कुल 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा जहाँ से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा इससे होकर गुजरती है। चलिए अगला बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक माध्यान्ह रेखा कहलाती है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है ना, ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एवं ग्रीनविच माध्य टाइम, ठीक है ना, में अंतर पाया जाता है। तो कितना अंतर पाया जाता है? 5.5 घंटा, वो भी प्लस में, ठीक है ना, प्लस में 5.5 घंटा आगे पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन होगा बी। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया था? अब यहाँ से आपको इतिहास के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो आपका जो सही आंसर होगा वह होगा 1498, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? तो आपका सही आंसर होगा, आपका जो सही आंसर होगा वह होगा अल्मीड़ा। अगला क्वेश्चन है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा पुर्तगाल। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा भारत आया था, तो कब आया था? 1498 में। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा अल्मीड़ा। अल्मीड़ा प्रथम वायसराय था। निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? तो भारतीय राजा जामोरिन द्वारा केरल में इस वास्को डी गामा का स्वागत किया गया था। चलिए आगे बात करते हैं, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? पुर्तगाली शक्ति के बारे में आपको बताना है कि इसका संस्थापक कौन था। तो इसका संस्थापक था अलबुकर्क, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो कलकत्ता का संस्थापक था जॉब चार्नक, ऑप्शन बी। कलकत्ता को किसने बसाया था? तो वही रिपीटेड क्वेश्चन है, तो जॉब चार्नक द्वारा। अगला क्वेश्चन है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? तो आपको बताना है कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है उस समय भारत का बादशाह कौन था? तो ये लगभग 1600 की बात है, और 1600 में लगभग अकबर का शासक काल था, अकबर का, ठीक है ना। तो आपका जो सही आंसर होगा वह होगा ए अकबर। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया गया था? आपको बता दें कि अकबर का काल अकबर का जो शासन वह 1602 तक था, ठीक है ना। उसके बाद जहांगीर शासक बनता है, तो यह जहांगीर के शासनकाल में सर्वप्रथम भारत में कारखाना स्थापित किया गया था, ठीक है ना। तो आपको सही आंसर होगा बी जहांगीर। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो अंग्रेजों की सबसे पहली फैक्ट्री सूरत में लगाई गई थी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं,
ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी? फिर वही क्वेश्चन है, केवल लैंग्वेज बदल गया है। तो आपका सही आंसर होगा सूरत। ठीक है ना। वर्ष 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली थी? तो 1613 में सूरत में कारखाना लगाने को कहा गया था, अनुमति मिली थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो आपको पता होगा कि पुर्तगालियों से अंग्रेजों को, सुनिए, पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को दहेज में दिया था। ठीक है ना। पूछा जाता है दहेज में किसने किसको दिया था? ठीक है ना, बम्बई। तो पुर्तगालियों ने अंग्रेज को दिया था बम्बई को। चलिए आगे बात करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो आपका जो सही आंसर होगा वह होगा जॉन चाइल्ड। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो कर्नाटक का युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया था? तो फ्रांसीसियों के बारे में आपको बताना है, इनका पहला कारखाना कहाँ लगाया गया था? तो ये सूरत में लगाए थे। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है आपको बताना है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, उसमें समाजवादी और पूंजीवादी दोनों के गुण दिखाई देते हैं। और हमने इसे कब अपनाया था? तो 1991 LPG माध्यम से। ठीक है ना। बात करेंगे हम इसके बारे में आगे चल के। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है ना। आइए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का, भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करना चाहता है? तो आपका जो सही आंसर होगा वह होगा बी, 2024 तक। ये रहा हमारे टोटल 50 क्वेश्चन। ठीक है ना, 50 क्वेश्चन। और आप देख पाए होंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही होंगे। आप फीडबैक के रूप में हमें बताएं कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। अगर इसमें कुछ गलती हो तो उसको भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।